नमस्कार मित्रों, हमारे सभी प्यारे दर्शकों को हर हर महादेव। आज आप देखेंगे कि दो अलग अलग घटनाएं जिनका वास्तव में एक दूसरे से कुछ लेना देना ही नहीं है, पर जब इस वीडियो के बीच में वो दोनों घटनाएं एक दूसरे से मिलेगी तो महादेव शिव का एक बहुत बड़ा चमत्कार उत्पन्न होगा, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपसे अनुरोध बस इतना है कि वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताइएगा कि क्या यह चमत्कार सत्य हो सकता है। संपूर्ण तथ्यों की जांच परख करने के बाद हम तो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यह घटना 100% सत्य है। तो दोस्तों, एक और जहां महादेव के परम भक्त सुरेश जी अपने दो दोस्तों के साथ ओमकारेश्वर कार के माध्यम से जाने की योजना बना रहे थे, वहीं दूसरी ओर सलावदा गांव में एक बुजुर्ग किसान अंबाराम जी पाटीदार अपने प्यारे बैल नंदी के साथ खेत में सिंचाई कर रहे थे। नंदी दिखने में काफी हष्ट पुष्ट बैल था और अंबाराम जी का एकलौता और सबसे प्यारा बैल था। वे उसे अपने बच्चे के समान दर्जा देते थे। वहीं इधर सुरेश जी अपने दो दोस्तों के साथ अगली सुबह ओमकारेश्वर जाने के लिए कार से निकल चुके थे। बारिश का मौसम चल रहा था, ऐसे में आनंद के साथ महादेव का नाम लेते हुए पूरी मौज मस्ती के साथ वे सफर कर रहे थे। वही सलावदा गांव में अचानक से एक सूचना आती है कि जल का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण बाढ़ के हालात निर्मित हो गए हैं। ऐसे में सभी गांव वासियों को यह सूचना प्रदान कर दी गई कि जितना जल्दी हो सके अपने घर के छत पर चले जाइए, क्योंकि हाल फिलहाल में बाढ़ से बचने का यही सर्वोत्तम उपाय है। अंबाराम जी पाटीदार वैसे ही बुजुर्ग थे, साथ ही में उन्हें यह चिंता सता रही थी, सलावदा गांव में जब भी बाढ़ आती थी अपने साथ बहुत सारा नुकसान करवा कर जाती थी। और अंबाराम जी वैसे ही बुजुर्ग थे, ऐसे हालात में उन्होंने भगवान महादेव की आराधना और ध्यान में मग्न होने का निश्चय किया। जब ध्यान से उनकी आंखें खुली तब वे छत पर थे और तब उन्होंने पाया कि पूरा गांव बाढ़ की चपेट में जलमग्न है। और उसके बाद उन्हें उनकी एक ऐसी गलती का एहसास हुआ जिसने उन्हें झंझोड़ कर रख दिया। अंबाराम जी नंदी बैल को ऊपर छत पर लाना ही भूल गए और वह बाढ़ की चपेट में आकर बह गया। अंबाराम जी फूट फूट कर रोने लगे, अपनी गलती का पछतावा करने लगे और अपने परिवारजनों से यह कहने लगे कि मैं अपने बच्चे को इस प्रकार से ऐसी हालत में अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। वही एक और सुरेश जी को ओमकारेश्वर पहुँचने के लिए सलावदा गांव को ही पार करना था और उन्हें जरा सा भी अंदेशा नहीं था कि सलावदा गांव में बाढ़ का माहौल है। ऐसे में वे निरंतर आगे बढ़ते रहे और उनकी कार को भी बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया। एक और जहां सुरेश जी और उनके दोस्तों की कार बाढ़ के प्रभाव में निरंतर तेज गति से बही जा रही थी, वही दूसरी ओर भोला भाला बैल नंदी भी बाढ़ के उस प्रभाव में अपनी जिंदगी दांव पर लगाए बैठा था। पर आगे चलकर इस कहानी में एक ऐसा दिलचस्प मोड़ आया जिसकी किसी ने भी परिकल्पना नहीं की थी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि नंदी बैल काफी हष्ट और पुष्ट था, साथ ही में बरसों उसने अपने खेत में सिंचाई भी की थी। ऐसे में वो काफी बलशाली बैल था और इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। और दूसरी ओर सुरेश चंद जी और उसके दोस्तों ने अपनी कार के चारों ओर से शीशे चढ़ा लिए और बाढ़ के प्रभाव में बहते बहते महादेव से बस यही कामना कर रहे थे कि हम तो आपके दरबार में आने वाले थे, अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमारी रक्षा करें। तभी एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। नंदी बैल सुरेश जी की गाड़ी से आकर टकरा गया और उसके गले में जो रस्सी बंधी हुई थी वो उनके कार के एक पार्ट पर फंस गई। नंदी बैल यूं तो बहुत ज्यादा हष्ट पुष्ट था, परंतु यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसमें बहुत ज्यादा ताकत आ गई है। नंदी बाढ़ का सामना करता रहा और सुरेश चंद जी की कार उसके साथ बंधी हुई थी। वे सभी अंदर महादेव से प्रार्थना निरंतर करते रह रहे थे। नंदी निरंतर डटकर बाढ़ का सामना कर रहा था और सुरेश जी की कार उसके साथ बंधी हुई थी। बहुत ज्यादा निरंतर प्रयास करने के बाद लगभग 1 घंटे बाद
नंदी बेल को एक किनारा मिला और उसके साथ सुरेश जी की कार भी किनारे पर आ गई और महादेव के चमत्कार के माध्यम से नंदी बेल की और सुरेश चंद जी की और उनके फ्रेंड्स की सभी की जिंदगी बच गई। उसके बाद सुरेश जी ने अपनी जिम्मेदारी पर उस नंदी बेल को अंबाराम जी के पास पहुंचाया और अंबाराम जी से कहा कि इसने हमारी जान बचाई है और यह हमारे लिए ईश्वर का एक रूप बन के आया है। उसके बाद सुरेश जी ओमकारेश्वर के लिए निकल गए और समय समय पर वो नंदी बेल से मिलने भी आया करते हैं। वास्तव में दोस्तों यह घटना हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, किस प्रकार से एक निस्वार्थ और भोले भाले जानवर ने कुछ लोगों की जाने अनजाने में ही जान बचा ली। यह भी हो सकता है कि यह सुरेश जी के अच्छे कर्मों का फल हो। आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्या यह घटना सत्य हो सकती है? क्या कोई पशु इस प्रकार से मानव की रक्षा कर सकता है? सारे दोस्तों, आपके साथ घटी हुई सत्य घटना आप हमारे इंस्टाग्राम पेज महादेव मिरेकल पर हमें भेज सकते हैं। अभी के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी को हर हर महादेव।